वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कैपिटल। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंसेक्स की ऑप्शन सेलिंग के बारे में। राइट, अब सेंसेक्स आप देख सकते हो यहाँ पे 72,943.68 ये इसकी लास्ट क्लोजिंग है। आज मार्केट क्लोज थी ड्यू टू रामनवमी, तो 73,000 पे सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स की जो अपकमिंग एक्सपायरी है वो फ्राइडे को होने वाली है। राइट, तो सेंसेक्स की ऑप्शन सेलिंग हम देखेंगे, सेंसेक्स में किस तरह से आप मार्जिन कम करके सेंसेक्स के ऑप्शंस को बेच सकते हो। अब देखो, एक चीज़ यहाँ पे बहुत कमाल की यहाँ पे अभी दिखेगी आपको। राइट, हम यहाँ पे पहले आ जाते हैं वॉच लिस्ट, यहाँ पे सेंसेक्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इंडेक्सेस हमारा ये इसमें ट्रेड होता है 72,943.68। तो नियर बाय इसमें सबसे स्ट्राइक प्राइस क्या होगी? 73,000 की कॉल अपुट। ठीक, 73,000 सेंसेक्स। ओके, 73,000 सेंसेक्स यहाँ पे मेंशन करते हैं। और 73,000 की नियर बाय एक्सपायरी कौन सी है? 19 अप्रैल। आज डेट क्या है? 17 अप्रैल, वेडनेसडे है। कल थर्सडे है, परसों फ्राइडे है। एक्सपायरी जो है 19 अप्रैल की एक्सपायरी की होगी। अब देखो, इन दोनों की जो प्राइस है ना, देखो 374.25, 373.50 सॉरी। तो ये ट्यूसडे की लास्ट क्लोजिंग का प्राइस है। मतलब ट्यूसडे को ये जो कॉल अपुट्स हैं इन्होंने इस प्राइस पे क्लोजिंग दी है। राइट, अब एक बात बताओ, अगर सेंसेक्स यहीं पे रुका रहता है तो ये जो कॉल और ये जो पुट है ना, इनकी दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। ऑलमोस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना आता होगा तो स्ट्राइक माइनस स्पॉट का अगर आप फॉर्मूला लगाओगे, 73,000 की कॉल की वैल्यू बचेगी 0, 73,000 पुट की वैल्यू बचेगी लगभग 57, 57 रुपये इसकी प्राइस बचेगी। ये वाली जो पुट है इसकी प्राइस है 57 रुपये, इसकी प्राइस है 0। ठीक है, तो ये ऑप्शन सेलिंग के बारे में हम वीडियो बनाने वाले हैं। ये रीज़न ये था बताने का कि ऑप्शन के प्राइसेस जो डिक्लाइन करते हैं, और डिक्लाइन में थीटा डिक्लाइन जो होता है, वो थीटा डिक्लाइन कितनी ड्रास्टिकली नीचे आता है जब वो इस तरह से गिरता है। राइट, लेकिन हम इंट्राडे के लिए ऑप्शन सेलिंग का डिस्कशन करेंगे कि इंट्राडे में आप सेंसेक्स के ऑप्शंस को कैसे बेच सकते हो। तो ऑर्डर्स में आते हैं, एक लेग पहले कॉल साइड का डिस्कस करेंगे, फिर एक लेग पहले पुट साइड का डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेम स्ट्राइक प्राइस को ऐड करेंगे। पहले 73,000 की पुट सेंसेक्स की। ठीक है, मार्जिन देखना आप कैसे कम होते हैं। तो एक लॉट यहाँ पे हमें वो सेल करने के लिए कितना मार्जिन चाहिए? 78,824, नियरली 79,000 का मार्जिन चाहिए। लॉट बढ़ा लेते हैं, 2 लॉट पे काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1,57,000। और इंट्राडे हमने चूज़ किया है, मार्केट चूज़ किया है, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेंसेक्स के 2 लॉट्स को नेकेड सेल करने के लिए, मतलब 20 क्वांटिटी बेचने के लिए हमें 373 का मार्जिन चाहिए। अब मुझे इसका मार्जिन कम करना, तो मैं क्या करूँगा? दूर की आउट ऑफ द मनी पुट को ख़रीद लूँगा। 73,000 की पुट मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके अगेंस्ट में मैं लेट से मैं यहाँ से 600-700 पॉइंट दूर ये चलो 72,400 की पुट को सेंसेक्स की ख़रीदते हैं। ठीक है, 172 पे चल रही है, 2 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं। 36,700 रुपये का मार्जिन रिक्वायर्ड है। ठीक है, 36,700 रुपये का मार्जिन रिक्वायर्ड है यहाँ पे। और यहाँ पे नेट क्रेडिट आपका कितना है? अगर ट्रेड आपके हिसाब से चलता है तो नेट आपको कितना पैसा मिलेगा, आपको ये पता होना ज़रूरी है। 373 पॉइंट एक साइड पे गेन करोगे, 172 पॉइंट एक साइड पे आप लूज़ करोगे। राइट, तो यहाँ पे नेट जो आप क्रेडिट होगा आपको, वो नेट आपको क्रेडिट होगा 201 पॉइंट का। ठीक है, 201 पॉइंट आपको गेन होगा। कब गेन होगा? जब ट्रेड आपके हिसाब से चलेगा। मतलब 73,000 के ऊपर अगर मार्केट एक्सपायर कर जाता है तो 373 पॉइंट आप गेन कर लोगे, 172 पॉइंट आप लूज़ कर दोगे। तो ये एक तरीके से 36,000 का मार्जिन का हिसाब से अगर 200 पॉइंट आपको मिलता है 20 क्वांटिटी में, तो आपको 4,000 के आसपास का लगभग का प्रॉफिट होगा। मार्केट को उसके लिए 73,000 के ऊपर एक्सपायर करना होगा, तभी उस पुट की वैल्यू 0 होगी। राइट, आप एक तरफ सेलर बने और एक तरफ बायर बने हो। 36,000 रुपये का मार्जिन लगा के अगर 3-4 हज़ार का भी प्रॉफिट आप बुक कर लेते हो तो दैट इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कोई ख़राब प्रॉफिट नहीं है, डिसेंट प्रॉफिट है, 10% से ज़्यादा का प्रॉफिट है। राइट, तो थोड़ा सा दूर इसको एक बार कंसीडर करके चेक करते हैं। एक बार मैं एडिट करता हूँ इसे यहाँ से हटाते हैं जो हमने बाय करी है। तो देखो, ये मार्जिन दोबारा से आ गया 1.5 लाख रुपए के आसपास। अब इसमें हम जो है थोड़ा सा दूर 1000 पॉइंट दूर की एक पुट बाय करके देखते हैं। तो 72,000 की पुट अगर हम बाय करेंगे सेंसेक्स की, सेम एक्सपायरी की, हमेशा याद रखना बाय करनी है, एक्सपायरी को बदलना नहीं है। ठीक है, बाय करते हैं 98 रुपीज़ की है, 2 लॉट इसका बाय करेंगे। तो यहाँ पर आपका मार्जिन हो जाएगा 43,000 रुपये का। ठीक है, 43,000 रुपये का मार्जिन हो गया। अब यहाँ पे देखो रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाता है। राइट, 373 में से लगभग 100 पॉइंट अगर आप घटा दोगे तो 73 पॉइंट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो लगभग आपको 273 पॉइंट इस ट्रेड में मिल जाएंगे।
273 पॉइंट को अगर आप जो है 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 5460, राइट। 5460 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है अगर ये ट्रेड आपके फेवर में चलेगा तो। बट यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ ये है कि सेंसेक्स यहाँ पे अगेंस्ट में भी जा सकता है। अक्सर जो देखा जाता है सेंसेक्स में कभी कभी फ्रीक ट्रेड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अक्सर क्या एक्चुअली ज़्यादातर टाइम मिलते हैं, बिकॉज क्योंकि सेंसेक्स में वोलेटिलिटी वॉल्यूम की अभी कमी है, राइट। उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, इस वजह से सेंसेक्स में अचानक से फ्रीक आ जाता है, राइट। तो फ्रीक से बचने का तरीका यही होता है कि आप जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उसमें आप SLL ऑर्डर लगा के ट्रेड करो, SLM ऑर्डर ट्रेड मत करो, राइट। ऑप्शन सेलिंग करना है, कम तरीका है, कम पैसा है, अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, करना चाह रहे हो तो देखो ये तरीका है, आप कर सकते हो। इधर आप थोड़े कम पॉइंट लूज़ करोगे, इधर आप थोड़े ज़्यादा पॉइंट लूज़ करोगे, गेन कर लोगे, नेट गेन कर लोगे, निकल जाओगे, राइट। अब आप इसको और कम मार्जिन में करना चाहते हो तो आप ये करो, चलो एक बार देख ही लेते हैं। यहाँ से एडिट करता हूँ, इस वाली को हटा देते हैं, सेव कर लिया। ये वाली हमने बाय करी थी, मैं इसको मॉडिफाई करके यहाँ से मैं 72,000 की पुट को सेल करता हूँ 2 लॉट में, ठीक है। 1,38,000 का मार्जिन चाहिए। अब मान लो आपके पास इतने पैसे भी नहीं है और कम पैसे पड़े हैं अकाउंट में, ठीक है। तो 72,000 के अगेंस्ट में हम एक काम करते हैं, 71,000 की पुट को बाय करते हैं, ठीक है। 71,000 की पुट को सेंसेक्स की बाय करके देख लेते हैं। 19 अप्रैल की सारी एक्सपायरी होगी, 29 रुपये की है ये। 2 लॉट हम इसमें से यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। देखो 48,000 का मार्जिन चाहिए। मार्जिन थोड़ा बढ़ रहा है। मार्जिन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप जो है इनके और इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ाते जा रहे हो। इनके ये जो सेलिंग स्ट्राइक है और जो बाइंग स्ट्राइक है, इसके बीच का जो गैप है वो जितना कम होगा मार्जिन उतना ही कम होगा। ये गैप जितना बढ़ेगा मार्जिन उतना बढ़ता चला जाएगा। तो 50,000 रुपये आपके अकाउंट में पड़े हैं तो इस ट्रेड को आप लगा सकते हो। नेट मान लो अगर ट्रेड आपके हिसाब से चल गया 72,000 के ऊपर, तो मान लो 1000 पॉइंट आपने बड़ा मार्जिन लेके आप काम कर रहे हो, राइट। अगर आपको ये ट्रेड सही में फेवर में चला जाता है और आपको प्रॉफिट हो जाता है तो 98 पॉइंट आप गेन करोगे, 29 पॉइंट आप लूज़ करोगे। 70 पॉइंट के आसपास लगभग आप गेन कर लोगे। 70 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो लगभग आप 1,500 रुपये के आसपास कमा लोगे, राइट। 1,500 के आसपास कमा लोगे तो मतलब 50,000 अगर आपके अकाउंट में पड़े हैं तो आप 3% अपने कैपिटल का कमा लोगे। देखो ट्रेडिंग प्रॉफिट हमेशा परसेंट में देखा जाता है, कभी अमाउंट में नहीं देखा जाता। 50,000 के कैपिटल पे अगर 1,500 रुपये कमा रहे हो ना तो 3% है। 5 लाख के कैपिटल पे 15,000 है, 10 लाख के कैपिटल पे 30,000 है, 20 लाख के कैपिटल पे 60,000 है। परसेंटेज के टर्म्स में प्रॉफिट देखोगे आप बहुत बेटर फील करोगे, और अमाउंट्स के टर्म्स में मत देखो। जिसके पास 1 करोड़ का कैपिटल हो तो बड़ा प्रॉफिट कर ही लेगा। छोटे कैपिटल पे अगर 2-3% भी प्रॉफिट कमा रहे हो, 1,500-2,000 रुपये भी कमा ले रहे हो, दैट इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, राइट। आपके पास कैपिटल भी तो छोटा ही है, हमारे पास कैपिटल छोटा तो हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे ना। अब यहाँ पे हम एक बार बस कॉल साइड की पोजीशन बना के देख लेते हैं कि सेंसेक्स में अगर हमें कॉल साइड पे ट्रेड करनी है और कम मार्जिन में करनी है तो उसमें हम किस तरह से कर पाएंगे, राइट। यहाँ पे हम आते हैं, अपने बास्केट को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम मेंशन करते हैं 73,000 की कॉल, ठीक है। 73,000 सेंसेक्स की कॉल हमें यहाँ पे 19 अप्रैल की सेल करनी है 2 लॉट्स में, राइट। यहाँ पे हमने ऑर्डर ये प्लेस कर दिया। 1,76,000 का मार्जिन चाहिए, फाइनल मार्जिन ये दिखा रहा है। इसके अगेंस्ट में हम लगभग यहाँ से मान लो 700-800 पॉइंट दूर की कॉल को बाय कर लेते हैं। तो 73,800 की कॉल सेंसेक्स की सेम एक्सपायरी की हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, राइट। 83 रुपीज़ की हमें मिल रही है, 2 लॉट में ख़रीदेंगे। यहाँ पे 1,672 रुपये का मार्जिन चाहिए और 40,000 रुपये के मार्जिन में हमने ये ट्रेड लगा दी, राइट। यहाँ पे हमें नेट कितना मिल रहा है? अगर सेंसेक्स जो है 73,000 के नीचे एक्सपायर होता तो 374 माइनस 83 विच इज़ 291 पॉइंट्स। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 लॉट से तो 5,820 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको 291 पॉइंट मिल रहे हैं। इधर आप इतना गेन करोगे, इधर आप इतना लूज़ करोगे, तो नेट क्या होगा? नेट आप जो है 40,000 का कैपिटल लगा के 4-5 हज़ार रुपये कमा लोगे। अगेन 10% के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बताने का मतलब है वो ये मतलब है कि अगर आप सेंसेक्स में भी ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो कम कैपिटल में, लो कैपिटल में, अगर सेंसेक्स की ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो इस तरह से आप जो है इसका मार्जिन कम कर सकते हो। ये सेल करना, ये बाय कर लो। हमेशा एक चीज़ याद रखना, जिस लेग को आपको पहले एग्जिट करना है, इस लेग को आपको पहले एग्जिट करना होगा और इस लेग को आपको बाद में एग्जिट करना होगा। जो पोजीशन आपने सेल करी है, ये लॉट 2 लॉट बेचे ना आपने,
ये वाले जो आपने लॉट्स सेल किए हैं, तो जब आप ट्रेड को एग्जिट करने जाओगे तो ये वाली पोजीशन पहले आप जो है डिस्पोज करोगे, पहले आप इस पोजीशन को कट करोगे, और ये वाली पोजीशन आप सेकेंडली कट करोगे, इसको आप बाद में कट करोगे, इसको आप पहले कट नहीं करोगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान से समझना है जब आप ट्रेड कर रहे होंगे। ऐसा मत करना कि ये वाली पहले एग्जिट कर देना, ये वाली एग्जिट करना, फिर ये वाली इसके बाद एग्जिट करना, ठीक है। इस तरह से आप कम पैसे में सेंसेक्स में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो और एक ठीक ठाक प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि एक्सपायरी के दिन जो मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस होते हैं वो ज़ीरो पे ही एक्सपायर होते हैं डिक्लाइन की वजह से, राइट। तो हम जो है टूटते हुए ऑप्शन की प्राइस का फ़ायदा उठाएंगे कम पैसों में। हमारा टारगेट यहाँ पे सेलिंग करके पैसे कमाना है कम कैपिटल के साथ, राइट। 2 लॉट में भी अगर आपको 200-300 पॉइंट मिलते हैं ना सेंसेक्स के, तो कम से कम आपको 4000-5000 का प्रॉफिट मिलता है, जो कि कम नहीं है। 4000 का प्रॉफिट भी मिलता है तो कोई कम प्रॉफिट नहीं होता, ठीक ठाक प्रॉफिट है कम कैपिटल लगा के, राइट। सो गाइस, यू कैन सेल ऑप्शंस लाइक दिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। डू कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।